और कितना दर्द देगी ये रुचिता। उसके दिए दिल के घाव कम थे क्या, जो अब शरीर को भी नुकसान हो रहा है। जल्दी जल्दी में चोट पर ध्यान नहीं दिया, ऊपर से शादी में हील्स पहन ली। छोटी सी चोट कितनी बड़ी बन गई। बहुत शुक्र मनाओ कि हम बाल बाल बच गए। सही समय पर मैंने खून के निशान देख लिए और उनको मिटा दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। चलिए माँ जी। खून, पूनम तेरे पैर से खून निकल रहा है। इसे तो साफ करना पड़ेगा, किसी ने देख लिया तो। तुम बैंडेड लगाओ, मैं इसे साफ करती हूँ। आपने खून के निशान ठीक से साफ किए थे ना? मुझसे जल्दी में जैसे हुआ वैसे मैंने कर दी, लेकिन तू चिंता मत कर। अगर रुचिता ने पूछा भी तो कह देना इधर उधर से लग गई। इस बार बात सिर्फ बहाना देके नहीं टलेगी। कुछ तो चल रहा है ना उसके दिमाग में। संदूक वाली बात अभी तक उसने किसी से कही नहीं है, इसका मतलब छानबीन कर रही है वो। अगर इस वक्त हमने उसे कमजोर समझा तो अपनी बाजी हम यहीं हार जाएंगे माँ जी। इतनी आसानी से तो हार नहीं मान सकती। पता तो करके रहूंगी कि आखिर मुझे संदूक में बंद किसने किया। सॉरी खाटू श्याम जी, आज अपने परिवार पर शक कर रही हूँ। आज तक कभी ध्यान नहीं दिया, हमेशा खुद को गलत समझती रही। लेकिन कल जो हुआ मेरे साथ, उससे ये साबित होता है कि कोई मेरे रिश्तों में जानबूझकर करवाट घोल रहा है। कोई मुझे मेरे अपनों से दूर करना चाहता है, जो मैं होने नहीं दे सकती। उसके मन में शक आ चुका है माँ जी, और जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ अब वो शांत नहीं रहेगी। गुड मॉर्निंग रुचिता। गुड मॉर्निंग भैया। यार उठ गया? नहीं, अभी नहीं उठा है। क्या हुआ, क्या देख रही हो? कुछ नहीं, आपके सैंडल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन भैया आपने सूट के साथ सैंडल क्यों पहने? अरे मैं बस जा ही रहा था शूज पहनने, बाहर रखे हैं। बाय द वे थैंक यू। रितु ने गिफ्ट की थी एंड आई एम थैंकफुल कि गिफ्ट की थी, मारी नहीं। माँ के कमरे से जाके पहले कंबल ले लेती हूँ, फिर पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि आखिर कौन है जिसने मुझे बंद किया था संदूक में। किसी तरह से इस चोट को छुपाना होगा। अरे बेटा रुचिता, तुम यहाँ कैसे? वो माँ, सारे कंबल धुल गए थे, सिर्फ आपके और दादी जी के कमरे के बचे थे, वही लेने आई थी। एक मिनट छोड़ दो, मुझे ठंड लग रही है। माँ ये वाला ले लीजिए। ये कंबल छोड़ दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बेटा प्लीज छोड़। माँ मैं आपको दूसरी कंबल देती हूँ ना, ये दे दीजिए। माँ ये सारे धुले हुए हैं, इनमें से कोई एक ले लीजिए आप। अरे मैं भी ना, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है मेरी याददाश्त ही खत्म होती जा रही है। आज महा अष्टचौदस है और खाटू श्याम जी का भोग बनाना था और मैं भूल ही गई। ओह, आज हम खाटू श्याम जी के लिए महाभोग बनाते हैं और गरीबों में बांटते हैं। तुम जाओ, जाके महाभोग की तैयारी करो, कंबल बाद में धो देना।
ये क्या है? ये तो नग है, किसी सैंडल का लग रहा है। ये तो मेरी सैंडल का है ना, देखो देखो। आशीर्वाद लेना है तो झुक के पैर छू लो ना। यूं घूरते रहने से आशीर्वाद थोड़ी ना मिलेगा ना। हाँ। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। एक गलत कदम से ऐसी गांठ पड़ सकती है जो शायद कभी ना खुले। इसलिए मुझे बहुत सोच समझ कर सच का पता लगाना होगा। मैं निहार जी को भी सच बता ही देती हूँ, क्या पता वो भी मेरी हेल्प कर दें। तुम ना कहीं आने जाने से पहले गाड़ियों की तरह हॉर्न दे दिया करो। बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तुम्हारे। अगर ऐसा है तो हॉर्न आप भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरे ऐसे एक्सीडेंट सिर्फ आपके साथ ही होते हैं। वैसे आप ये स्वेटर पहन के कहाँ जा रहे हैं? बाहर ठंड है, ऐसे ऑफिस तो जा नहीं सकता मैं, तो वॉक करने जा रहा। अब दादी ने इतने प्यार से बनाई थी तो सोचा इसे वहीं यूज कर लो। निहार जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। दरअसल कल शादी में जाने से पहले मैं लेट हो गई थी, क्योंकि मुझे कोई रीजन नहीं सुनना, और वैसे भी मैं वॉक के लिए लेट हो रहा हूँ। सो बाय। निहार जी रुकिए। अगर अभी मैं रुक गया तो ये मेरा और टाइम वेस्ट करेगी। भाग निहार भाग। मेरी बात तो सुनिए। निहार जी एक सेकंड। निहार जी क्या है? पहले नहीं बता सकती थी? कब से तो बुला रही हूँ। आज घर पर ही वर्कआउट कर लेता हूँ। पर इन हादसों के बारे में तुम क्या कहो? ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों? इसका जवाब मैं खुद ढूंढ रही हूँ निहार जी, और वादा करती हूँ जिस दिन मुझे इसका जवाब मिलेगा ना, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। अब जवाब ढूंढ कर ही निहार जी को सच बताऊंगी। सीधे चल पूनम। अगर रुचिता ने तुझे ऐसे चलते हुए देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। हेलो, यस। ये तो कल वाले खून के निशान हैं।
माँ, आपको ये चोट कैसे लगी? बहुत खून निकल रहे हैं। पूनम, तुमने आलता लगाकर बॉटल वहीं पर छोड़ दी। अभी मेरा पैर पड़ते पड़ते बचा था और फिर तुमने आलता सूखने भी नहीं दिया, पूरे घर में निशान पड़ गए। सॉरी माँ जी, वो फोन बज रहा था ना, तो उसे देखने के चक्कर में जल्दी जल्दी में आलते के शीशे का ढक्कन ही लगाना भूल गए। ओह, ये आलता है, मुझे लगा खून है। खून कहाँ से आएगा बेटा? असल में आज एकादशी का व्रत करती हूँ मैं, तो इसीलिए पाँव में आलता लगाया था। मैं अभी दीपक से कहकर साफ करवा देती हूँ। मैं बोल देती हूँ माँ, आप ये फल खाइए। थैंक यू बेटा। अच्छा हुआ मैंने आलते की तरफ सारी बात घुमाकर मामला संभाल लिया, वरना आज हमारा खेल खत्म ही हो जाना था। सही कह रही हूँ मुझे, पाल पाल बच गए हम इस बार। लेकिन इससे पहले रुचिता की शक की सुई हम पर जाए, इससे ऋतु की ओर घुमाना होगा। मुझे पकड़ो मामा। बच्चों के खिलौने इधर उधर पड़े रहते हैं। पूनम संभल कर, प्रिया को ना लग जाए। माँ जी, प्रिया ने सैंडल पहने हैं, ऋतु नंगे पाँव है। कहाँ है मेरी बच्ची? मम्मा, आपको तो चोट लग गई। आपके खिलौने हर जगह फैले रहेंगे तो मम्मा को चोट ही लगेगी ना बेटा। सॉरी मम्मा। कोई बात नहीं बेटा। रुचिता, बाहर कुछ पौधे सूख रहे हैं, जरा जाकर उन्हें पानी दे आओ। जी माँ। फिर ये जिसके भी निशान है उसके हाथ या पैर में चोट जरूर लगी है। अमृता,
मैंने तो तुम्हें पहले प्रपोज किया था, तो ऑफ कोर्स आई लव यू। मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती, इसलिए मुझे लंदन जाना ही होगा। देख लीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो हायर कर लीजिए, मगर एक बार अच्छे से चेक कर लेना, कहीं पहले दिन ही काम छोड़कर भाग ना जाए। ओके सर। एक अमृता है जो मेरी यादों से नहीं जा रही, और एक वो लड़की है जो मेरी लाइफ से नहीं जा रही। भाभी के पैर में चोट लगी है, मतलब संदूक में उन्होंने मुझे बंद किया था। नहीं नहीं नहीं, भाभी ऐसा नहीं कर सकती। चोट का क्या है, वो तो कैसे भी लग सकती है ना। बेकार में मैं उन पे शक कर रही हूँ। पर हालात भी तो ऐसे हैं कि शक उन पे ही जा रहा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई रहती है ये लड़की। थैंक गॉड फाइल्स बच गई मेरी। अब प्लीज ये सॉरी मत बोलना। जाओ जाकर कॉफी लेकर आओ, वही बहुत है। अभी लाई। आज कुछ ज्यादा ही हवा चल रही है। ये क्या है दीपक? नमक भाभी। अरे तो आप पूरा डिब्बा क्यों लेके आ गए? ये खुले में सील जाएगा। आप एक काम कीजिए, इसको ना 1 किलो वाले डिब्बे में भर दीजिए, बाकी आप रख दीजिए, है ना? ठीक है भाभी। हे भगवान, दीपक आप ठीक तो है ना? ये क्या किया आपने? सॉरी भाभी, मैं अभी साफ करवा देता हूँ। अरे पर... ये तो पूरे घर में फैल रहा है। मेरी चोट। मेरी चोट। नमक किसने डाला यहाँ पर? मेरा पूरा पैर जल गया। माँ के पैर में भी चोट है, उन्होंने बताया भी नहीं।